हेलो स्टूडेंट्स, आज से नया लेसन स्टार्ट करेंगे। दैट इज साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। साउंड एनर्जी की ही फॉर्म होती है जिसके कारण हमें सुनाई देता है। साउंड को समझने के लिए हमें वेव को समझना होगा। व्हाट इज वेव? Wave is a vibratory disturbance in a medium which carry energy from one point to another without there being a direct contact between the 2 points. Wave is a vibratory disturbance. वेव जो होता है वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है, यानी कि मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, विच कैरी एनर्जी, और इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, विदाउट देयर बीइंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट। लेकिन 2 पॉइंट जहाँ से एनर्जी चली और जहाँ पे पहुंची, उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो हम स्टिल वाटर के ऊपर अगर पत्थर फेंक दें, तो जहाँ पे हमने पत्थर फेंका है वहां से वेव प्रोड्यूस होंगी और उस पॉइंट से बाहर की तरफ जाएंगी, लेकिन वाटर ट्रेवल नहीं करेगा। ए वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम थ्रू विच इट पासेज। वेव आगे कैसे बढ़ती है? वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं जिसके अंदर वेव आगे बढ़ती है। When a wave passes through a medium, the medium itself does not move along the direction of the wave. जब किसी मीडियम से वेव पास करती है तो खुद मीडियम या उसके पार्टिकल वेव के साथ मोशन नहीं करते। ओनली द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। सिर्फ मीडियम के पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, वेव के साथ मूव नहीं करते हैं। वेव दो तरह की होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड नंबर दो ट्रांसवर्स वेव। इस लेसन में डिटेल से हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी लेंगे। ए वेव इन विच द पार्टिकल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट back and forth in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal wave। जैसा कि फिगर में दिखाया, कोई वेव ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है और मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। और साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। साउंड वेव are longitudinal waves. The longitudinal waves can be produced in all the three media. मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो तीनों मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। द वेव विच ट्रेवल अलोंग ए स्पाइरल या सॉरी स्प्रिंग या स्लिंकी, एक स्प्रिंग हम ले लें, एक तरफ से दीवार पे बांध दें उसको और यहाँ पे पुश और पुल करें, तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन जाएंगे और वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव जब एयर में आगे बढ़ती हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वाले मेथड से आगे बढ़ती हैं। When a longitudinal wave travel in a medium, then the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave travel। longitudinal wave के केस में
जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। When the vibrating particle come closer to one another than they normally are, then there is a momentary reduction in volume and a compression is formed. To and fro मोशन के दौरान जब पार्टिकल पास पास आते हैं तो कंप्रेशन बनाते हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो रेयरफैक्शन बनाते हैं। इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की टर्म में वेव आगे बढ़ती है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? A compression is that part of longitudinal wave in which the particles of the medium are closer to one another than they normally are, and there is momentary reduction in volume of the medium. Rarefaction क्या है? Rarefaction is that part of longitudinal wave in which particles of the medium are farther apart than normal, and there is a momentary increase in volume of the medium. और थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। पार्टिकल दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी एंड प्रेशर इन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन में वॉल्यूम कैसे चेंज होगा और डेंसिटी कैसे चेंज होगी? इन कंप्रेशन देयर इज टेम्परेरी इंक्रीज इन द डेंसिटी। देयर इज टेम्परेरी इंक्रीज इन द डेंसिटी। जब कंप्रेशन होगा तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑफ द मीडियम। एंड इन रेयरफैक्शन देयर इज टेम्परेरी डिक्रीज in the density of the medium through which longitudinal wave passes. रेयरफैक्शन के केस में पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो टेम्परेरी डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी में टेम्परेरीली डिक्रीमेंट हो जाएगा। एंड व्हेन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिक्रीज देन इस प्रेशर आल्सो डिक्रीज। और जब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। So we also say that compression is a region of high pressure. Compression, जहाँ पे compression है वहाँ पे high pressure का region है, और जहाँ पे rarefaction है वहाँ पे low pressure का region है। Whereas rarefaction is a region of low pressure. From the above discussion, we conclude that a longitudinal wave consists of compression and rarefaction traveling through a medium. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जब बनती हैं जब हम स्टिल वाटर के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मोशन करते हैं और वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। देयर आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट up and down at right angle to the direction in which the wave is moving। जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पार्टिकल मूव करते हैं, जैसा कि वाटर सरफेस पे जो वेव पैदा होती हैं उसके केस में होता है। एंड दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में, ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेज। ट्रांसवर्स वेव गैस में पैदा नहीं होती, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में पैदा होती है। द वेव प्रोड्यूस्ड बाई मूविंग वन एंड ऑफ लॉन्ग अपस्प्रिंग
या स्लिंकी की मदद से भी हम ट्रांसवर्स वेव पैदा कर सकते हैं। अब की बार स्लिंकी को एक साइड से दीवार पे अटैच करें और दूसरे एंड को अप एंड डाउन मूव करवाएं। अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो स्लिंकी के अंदर जो वेव है वो आगे बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, लेकिन खुद स्लिंकी के जो पार्ट हैं वे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल ऑफ द स्लिंकी मूविंग in direction perpendicular to the direction of propagation of the wave. The water wave formed on the surface of water in a pond are also transverse wave. In a water wave, molecule of the water move up and down in the vertical direction. When the wave travel in horizontal direction along the water surface. वेव वाटर की सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का मोशन वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हुआ। देयरफॉर ए कोर्क और लीफ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर मूव अप एंड डाउन। कोई कोर्क, कोई लीफ या कोई कोर्क अगर वाटर सरफेस पे तैर रहा है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। द शेप ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जस्ट लाइक दोज फॉर्म्ड इन द स्लिंकी। जैसा कि स्लिंकी में वेव पैदा हुई है, ऐसे ही वाटर सरफेस के ऊपर भी वेव पैदा होती है। तो वेव यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मान लो एक्स से वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे रहेंगे, सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। और इस तरह से वो नेक्स्ट को अप एंड डाउन मूव करवाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल नेक्स्ट को अप एंड डाउन मूव करवाएगा। इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाएगा, खुद वाटर मूव नहीं करेगा। When a stone is dropped in pond of water, transverse wave are produced on the surface of water. Even the light wave and radio wave are transverse wave. Light wave जिसकी मदद से हम देखते हैं, और रेडियो वेव जिसकी मदद से हम रेडियो वगैरह एफएम वगैरह सुनते हैं, या मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल आते हैं, वो सब ट्रांसवर्स वेव होती हैं। We know that when a transverse wave travels horizontally in a medium, the particle of the medium vibrate up and down in vertical direction. वेव जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है तो पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस तरह से दो चीजें फॉर्म होती हैं। जो पीक वाला पॉइंट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो वैली वाला पॉइंट होता है, सबसे डाउन वाला पॉइंट होता है, उसको ट्रफ बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव के केस में। तो क्रस्ट एंड ट्रफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एलिवेशन और hump in a transverse wave is called crust. In other words, a crust is that part of the transverse wave which is above the line of zero disturbance of the medium. ये जो XY लाइन है ये जीरो डिस्टर्बेंस वाली लाइन है। इससे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उसको क्रस्ट बोलेंगे, और जीरो डिस्टर्बेंस वाली लाइन से जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको ट्रफ बोलेंगे। Trough, the depression or hollow in a transverse wave is called a trough. In other words, a trough is that part of transverse wave which is below the line of zero disturbance. Note, a transverse wave consists of trough and crust. Transverse wave trough और crust से मिलके बनी हुई होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन से मिलके बनी हुई होती है।